हेलो गाइस, वेलकम बैक। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस की हिस्ट्री, यूजेस, एडवांटेज एंड कंपैरिजन करेंगे इसका सी प्रोग्रामिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं। वेल, हिस्ट्री जान लेते हैं पहले थोड़ी सी प्लस प्लस की। वेल, सी प्लस प्लस एक मल्टी पैराडाइग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। मल्टी पैराडिम का मतलब होता है इसमें कई सारे सेट्स ऑफ कंसेप्ट होते हैं, जैसे ऊप्स हो गया। ऊप्स के अंदर ही हमारे होते हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंसेस, ये सब वगैरह। सी प्लस प्लस को क्रिएट किया था बजान स्ट्रोस्ट्रप ने। आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया हो। तो सी प्लस प्लस को क्रिएट किया था बजान स्ट्रोस्ट्रप ने 1983 में, जो कि काम करते थे बेल लैब्स में। वेल, सी प्लस प्लस एक एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग का। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम आप सी में लिखते थे वही एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम आप सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। आप एक तरह से सी प्लस प्लस को सी का बड़ा भाई कह सकते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए आपने आपके जो अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी अगर आपने सी पढ़ी है तो उसमें एक हेडर फाइल होती थी string.h और हेडर फाइल होती थी stdio.h। तो वो हेडर फाइल हम अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ये जैसा भी प्रोग्राम, डिक्टो प्रोग्राम आप सी में लिखते थे वो आप सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड द प्रोग्राम रिटन इन द सी लैंग्वेज कैन रन इन सी प्लस प्लस कंपाइलर एज वेल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखें। The development of C++ actually began 4 years before its releases। मतलब जब C++ रिलीज हुई थी यानी कि 1983 में, उससे पहले ही C++ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, जो कि बजान स्ट्रोस्ट्रप करने लगे थे 4 ईयर पहले ही, मतलब 4 साल पहले से ही। इनिशियली C++ का नाम C++ नहीं रखा गया था। इसका नाम था द सी विद द क्लासेस, क्योंकि ये एक सी का ही सुपर सेट है। मतलब सी इसका एक पार्ट कह सकते हैं। हालांकि पहले सी प्रोग्रामिंग आई थी, लेकिन सी प्लस प्लस जो सी प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस का ही एक पार्ट कह सकते हैं आप। लेकिन हमको मालूम है, अगर आपने सी थोड़ी बहुत भी आपको लैंग्वेज होगी तो आपको मालूम होगा कि सी में क्लासेस का कंसेप्ट नहीं होता। मतलब सी में ऊप्स के कंसेप्ट नहीं होते हैं। ये ऊप्स के कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे सी प्लस प्लस में। इसी वजह से इसका पहला नाम था सी विद द क्लासेस। बाद में इसका नाम चेंज होकर कर दिया गया सी प्लस प्लस। उस टाइम पर कोई भी अगर एडवांस चीज़ आया करती थी या किसी का नया रिप्लेसमेंट आया करता था तो उसे प्लस प्लस कह देते थे। इसी वजह से सी का एडवांस वर्जन को भी इन्होंने सी विद द क्लासेस न कहकर सी प्लस प्लस बोल दिया। नेक्स्ट देखें, अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें सी और सी प्लस प्लस का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सी इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। मतलब सी के अंदर ऊप्स के कंसेप्ट नहीं होते। ऊप्स मतलब ये कुछ कंसेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के जो कुछ ही लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, जिनमें से सी एक नहीं है। लेकिन सी प्लस प्लस इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब ये सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल आर अलाउड, विच मीन्स हम सी के अंदर मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। पर फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखें कि हम मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में हमें ये अलाउड नहीं होता। ये कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। सी रिक्वायर्स ऑल द वेरिएबल्स टू बी डिफाइंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्कोप। मतलब किसी भी ब्लॉक के अंदर किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उस ब्लॉक से पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है। ये सी का कंसेप्ट है। लेकिन सी प्लस पर हम वेरिएबल को कहीं भी अलाउ कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। सी में मैनलॉक एंड कैलॉक फंक्शन यूज होते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए। यानी कि हम जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो हम मैनलॉक और कैलॉक फंक्शन का यूज करते हैं।
मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं मेमोरी डी एलोकेट करने के लिए, यानी रिमूव करने के लिए। लेकिन सी प्लस प्लस में मैलोक और कैलोक फंक्शंस नहीं होते हैं, ना ही फ्री फंक्शन होता है मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करने के लिए। सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते हैं न्यू डिलीट कीवर्ड्स का, डिलीट फॉर डी एलोकेटिंग द मेमोरी एंड न्यू फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस मतलब जब आप कोई भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है, जो कि ये है आपके सामने। हेडर फाइल डिक्लेरेशन, मतलब हेडर फाइल्स क्या होती हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप एक स्ट्रक्चर देख लीजिए होता क्या है। सबसे पहले आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, मतलब अगर आपको कोई इनपुट चाहिए यूज़र से, उस इनपुट वो इनपुट जिन जिन ऑब्जेक्ट से आएगा उनका डिक्लेरेशन एक हेडर फाइल में होता है, जो आके आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी प्रोग्राम के लिए लिखने के लिए। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, मतलब अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना है, डेटा वेरिएबल यूज़ करना है, या फिर कोई एरे यूज़ करना है, तो आप उसको पहले ही डिक्लेयर कर देंगे ताकि आप, या फिर आपको कोई फंक्शन यूज़ करना है जो आप खुद बनाएंगे, फंक्शंस आगे हम बनाएंगे, वो यूज़ करना है तो पहला उसका प्री डिक्लेरेशन हमें करना पड़ता है। उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन। अगर आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लास डिक्लेयर करेंगे, मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई फंक्शन कर रहे हैं उसको पहले डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आता है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। किसी भी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकते। आप खुद सोचिए, आपकी जो क्लास होगी, जिस कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसका एक ही गेट होगा। या तो आप एक गेट से अंदर आ सकते हैं या आप बाहर जा सकते हैं, है कि नहीं? मतलब एंट्री पॉइंट तो एक ही हो सकता है ना, दो जगह से तो कोई एंटर नहीं कर सकता एक इंसान। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट तो एक ही होगा, जो होता है हमारा मेन फंक्शन। लास्ट में होता है मेथड डेफिनेशन सेक्शन, मतलब अब उस मेन मेथड के अंदर आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी आपको प्रोसेसिंग कोडिंग वगैरह करनी है, वो आप उस मेन मेथड के अंदर करेंगे, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस का, जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ अब बात करेंगे हम सी प्लस प्लस के यूजेस के। हम सी प्लस प्लस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सी प्लस प्लस को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम वो भी सी प्लस प्लस से बनाते हैं। जो नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन भी हम सी प्लस प्लस से बना सकते हैं। इनफैक्ट जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस में ही लिखी गई है। एक तरह से हम सी प्लस प्लस एक अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू क्रिएट जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, मतलब जो डेली पर्पस या नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस में काम करते हैं, हम उन्हें भी बना सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई टूल्स वगैरह होते हैं, हम वो भी सी प्लस प्लस से बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, मतलब हम सी प्लस प्लस की हेल्प से ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जो सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या क्लाइंट जो MVC प्रोटोकॉल पर फॉलो करते हैं, क्लाइंट और डेटाबेस से लिंक हो सकते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर को भी बना सकते हैं। एंड इन द एंड, यूज इन द क्रिएशन ऑफ वीडियो गेम्स, हम सी प्लस प्लस से वीडियो गेम्स भी बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने फीफा गेम खेला है तो वो सी प्लस प्लस में ही बनाया गया है, उसमें सी प्लस प्लस का भी यूज़ हुआ है। सी प्लस प्लस एक कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस में, हम उसे मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, वो सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा जब अगर आप कोई सॉकर या फुटबॉल गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लेयर एक साथ ही वर्क कर रहे होते हैं। मतलब कोई बॉल पास कर रहा है, कोई गोल कीपर है, कोई आपके साथ साथ भाग रहा है, तो वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि सी प्लस पर मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मतलब बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं उसमें। दिस इज व्हाट कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग इज। Advantage of C++. C++ is relatively low level and is systems programming language. मतलब C++ में लिखे हुए प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट करते हैं। मीन्स C++ के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हार्डवेयर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं।
इसका इसी वजह से यही एक रीज़न है कि सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इट हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी का मतलब जो इन लोगों ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है और जो जितनी बड़ी इसकी कम्युनिटी है, जितने लोग इसे ऑपरेट करते हैं, वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसकी। रिसेंटली एक अपडेट आया है C++20 का, तो अब अभी तक ये कम्युनिटी काम कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कम्युनिटी होगी। इट हैज़ अ रिलेटिवली क्लियर एंड मैच्योर स्टैंडर्ड्स। अगर आपको C++ सीखनी है तो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब जिस तरह से आपको जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, सी प्लस में लिखा हुआ कोड बहुत ही ज़्यादा रीयूजेबल होता है। वो अगर आप नॉर्मल बंदे को भी दे देंगे तो वो मेरे ख्याल से देख के कुछ तो समझ ही जाएगा। ईजिली रीडेबल होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ रीडेबल होता है। इन कंपेरिजन टू बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन सब के कंपैरिजन में तो ये इजी ही है रीडेबल। C++ फास्टर एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावा। क्योंकि C++ एक डायरेक्ट हार्डवेयर लैंग्वेज है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अगर आप पाइथन और जावा से कंपेयर करेंगे तो लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस, मैंने बहुत कोड लिखा है, मतलब जावा, पाइथन, C++, और एम्बेडेड सी में बहुत ज़्यादा कोड लिखा है, लेकिन जो प्रोग्राम मेरे टाइम लिमिट की वजह से पास नहीं टेस्ट केसेस पास नहीं होते थे हैकर रैंक पे जिसे मैं जावा पाइथन में कोड करता था, वो मेरे C++ में जाके कंपाइल हुए विदाउट एनी टाइम लिमिट। बहुत ही ज़्यादा फास्ट है अगर आप कंपेयर करेंगे इसी को। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आगे की बातें हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे और आपको कैसे प्रोग्राम यूज़ करना और आपको कैसे प्रोग्राम लिखना है और कैसे रन करना है वो हम आगे देखेंगे आगे वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और नहीं अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है।